वेरी कूल स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग प्रोज पढ़ेंगे। उसने कहा था, ठीक है। उससे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। उसने कहा था जो कहानी है वो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं और इनकी कहानियाँ जो है दिल को छूने वाली कहानियाँ हैं। तो इनकी कहानी, इनका जीवन परिचय पहले हम लोग पढ़ेंगे। रचनाकार परिचय। इनका जन्म जयपुर में सन 1883 में हुआ। ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान तो थे ही, अंग्रेजी के भी अच्छे ज्ञाता थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में 1883 में हुआ था। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उसके साथ साथ वह अंग्रेजी के भी, इनको अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। गुलेरी जी मुख्यतः कहानीकार और निबंधकार थे। साथ ही पुरातत्व, दर्शन, ज्योतिष, इतिहास, साहित्य, भाषा विज्ञान आदि के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे। गुलेरी जी जो थे मुख्यतः कहानीकार और निबंधकार थे। निबंध लिखते थे और कहानियाँ लिखते थे। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें आर्कोलॉजी का, दर्शन का, ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का, इतिहास, हिस्ट्री, लिटरेचर और अलग अलग तरह की भाषा को जानने का भी, भाषा को जानते भी थे और इन सब में भी इनका ये महारत हासिल किए हुए थे। बहुत बड़े विद्वान थे। ये प्रथमतः अजमेर के मियो कॉलेज के अध्यापक पद पर कार्यकर्ता थे। बाद में काशी के संस्कृत महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक बनाए गए। ये मुख्यतः अजमेर के मियो कॉलेज के अध्यापक पद पे काम किए। फिर उसके बाद काशी के संस्कृत महाविद्यालय में प्रधान अध्यापक एज अ प्रिंसिपल वहाँ बनाया गया। 1900 ईस्वी में जयपुर से आपने समलोचक नाम से पत्र निकाला और 1900 में, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 1900 में जयपुर से इन्होंने कौन सा नाम का पत्र निकाला? समालोचक नाम का पत्र निकाला। 1911 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में इनकी पहली कहानी सुखमय जीवन प्रकाशित हुई और सन 1911 में 1911 में भारत मित्र पत्रिका के नाम से एक पत्रिका निकलती थी जिसमें इनकी पहली कहानियां छपी थी, जो था सुखमय जीवन। दूसरी कहानी बुद्धू और बुद्धू का कांटा तथा तीसरी कहानी उसने कहा था जो है, ये इनकी तीसरी कहानी है। सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था जो कहानी है सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी और कहानी क्षेत्र में अमर हो गए। और ये 3 कहानियां जो थी, सिर्फ ये 3 कहानियां लिखने के बाद वो कहानी के क्षेत्र में जो है अमर हो गए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तीनों कहानियां जो है इनकी अपने आप में एक है। ये तीनों कहानियां इनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी रचना है। उसने कहा था जो कहानी है ये तकरीबन हर बोर्ड में ये होता है, एसएससी, सीबीएसई बोर्ड में भी ये कहानी है। इनके कुछ निबंध कछुआ धर्म, मेरिस मोही, कुंठाव आदि, ये दोनों निबंध काफी प्रसिद्ध हुए थे। गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित है। निबंध में गंभीर से गंभीर विषय को उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। निबंध में इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय, टॉपिक को भी बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया है। इनकी शैली चोटीली, गंभीर, व्यंग्यात्मक तथा प्रभावपदक है। इनकी शैली जो, इनकी लिखने का जो आर्ट है वो इस तरह से, जो इनका शैली होता है, लिखने का जो तरीका है वो काफी चोटीला है, पर पाठकों के मन पे चोट करता है। बहुत ही ज्यादा गंभीर है, डीपली है, व्यंग भी रहता है, आयरनी भी रहता है इसमें, और तथा प्रभाव भी, जो पाठकों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। इनकी तीनों कहानियां सामाजिक वातावरण प्रधान है। ये 3 कहानियां जो है इनकी सामाजिक वातावरण, हमारे आसपास के वातावरण से ही ली गई है। चरित्र चित्रण के मनोवैज्ञानिक पद्धति का निर्माण हुआ है। चरित्र चित्रण के मनोवैज्ञानिक पद्धति का भी इन्होंने निर्वाह किया है। मुख्य संवेदना प्रेम और कर्तव्य के उदात्तता को लेकर है। ये जो कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे, ये कहानी मुख्य किस लिए है? प्रेम और कर्तव्य
प्यार और जिम्मेदारी जो हमारा जो कर्तव्य फर्ज है उसके लिए ये कहानी लिखा ये एक इस कहानी में। संवाद लघु रोचक तथा नाटकीय। इसका संवाद कैसा है? लघु रोचक और नाटकीय है। कौतूहल व उत्सुकता बनाए रखने में कहानीकार सफल हुए हैं। किंतु कहानी कला की पौधता उनकी कहानी उसने कहा था में झलकती है, इसलिए उनकी गिनती हिंदी के सर्वोत्तम कहानियों में की जाती है। इनकी कहानियां जो है कौतूहल और उत्सुकता भी बनाए रखती है, कहानी में सफल है कि बहुत ही थ्रिलर टाइप का है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। उत्सुकता जो है इंसान के अंदर जानने की जो इच्छा है वो बनी रहती है पूरी कहानियों में, पूरी कहानी में झलकती है। और इसलिए ये कहानी जो है इनकी सर्वोत्तम कहानी में बहुत ही ऊंचे पद में ये कहानी इनकी गिनी जाती है। ये कहानी इनकी उसने कहा था जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी कहानी है और सबसे सर्वोत्तम पद में कहानियों में गिनी जाती है। जो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती है, अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, उसमें इनकी ये कहानी भी गिनी जाती है। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब कहानी के बारे में कुछ बताते हैं आप लोग को। उसने कहा था जो कहानी है, टाइटल शीर्षक जो कहानी का है ये खुद ही अपने आप में एक रोमांच है कि टाइटल सुन के ही इंसान को लगता है कि किसने कहा था, क्या कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, ऐसा क्या कहा था। टाइटल ही बहुत ज्यादा जबरदस्त है इसका कि टाइटल सुन के ही पाठकों के मन में जानने की इच्छा होती है कि ये कहानी में क्या है। ठीक है, ये कहानी प्रेम और कर्तव्य की कहानी है कि कर्तव्य के आगे प्रेम फीका पड़ जाता है। हमारा जो कर्तव्य होता है, हमारी जो ड्यूटी होती है, हमारी जो प्राइज है, उसके आगे हमारा जो पर्सनल रीजन जो होता है, पर्सनल चीज जो होती है वो हम लोग को छोटे पड़ जाती है। ये कहानी मुख्यतः उसी लिए है। ठीक है, कहानी में मुख्य चीज यही है। कहानी का मेन कैरेक्टर है लहना सिंह, जो लीडिंग कैरेक्टर होता कहानी का वो है लहना सिंह, और उसी के जीवन पर आधारित ये पूरी कहानियां हैं। ठीक है, तो कहानी पर आते हैं। उसने कहा था, बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उसमें हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बूकाट वालों की बोली का मरहम लगावे। तो बड़े शहर के इक्का गाड़ी वाले के जबान के कोड़ों से क्या हुई है, उनकी पीठ छिल गई है। तो उस पे यहाँ पे ये कहानी मेनली कहा कि ये अमृतसर की, ठीक है, अमृतसर की कहानी है। तो वहाँ के लोग जो है गाली भी देते हैं तो इतने प्यार से देते हैं कि ये वर्ड जो यहाँ पे दिया गया ये आयरनी टिप्पणी है कि वहाँ के लोग जो बोलते भी हैं, किसी को बुरा भी कहते हैं तो इतने प्यार से कहते हैं कि वो मरहम का काम कर जाती है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते और संसार भर की गालीन निराशा और शोभ के अवतार बने नाक के सीधे चले जाते। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले टांग चक्करदार गालियों में हर एक लड्ढी वाले को लेकर ठहर कर सब्र और समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरन भाई, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फोटो कचड़ों और बटकों गन्ने और खोमचे और भरे वालों के जंगल में से राह खेदते हैं। क्या मजाल कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। तो ये सब वर्ड जो है वहाँ के जो रिक्शा, अमृतसर के बार्बर कोट के जो रिक्शा वाले लोग जो है गली गली में जो रिक्शा चलाते हैं, तो उन लोग जो लोगों को हटाते हैं तो यही सब कहकर हटाते हैं। ये सब वर्ड जो है दिया गया है, ये सब वर्ड है, ये सब कहकर ही वहाँ के लोगों को हटाते हैं।
ठीक है। और मजाल है जो जी और साहब के बिना किसी को वहाँ से हटाना पड़ जाए, जी और तमीज़ जो है, तमीज़ के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। और ऐसा नहीं कि उनकी ज़बान चलती नहीं, उनकी ज़बान बहुत चलती है, लेकिन एक मीठी छुरी की तरह वो लोगों पर वार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वाचन वाली के ये नमूने हैं। और यदि कोई बुढ़िया या कोई इंसान बार बार बोलने पर भी नहीं हटता, रास्ते से नहीं हटता, रास्ता नहीं देता है, तो वो उनका बोलने वाला क्या है, उनके बोलने के अंदाज क्या है, हट जा जीने जोगिया, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूंता प्यारिए, हट जा लंबी उम्र वालिए। ये सब जो वर्ड्स जो है, ये सब सेंटेंस जो है उन लोग इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा वाला लोग। समष्टि में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्री को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ये था डिस्क्रिप्शन कि वहाँ के रिक्शे वाले, टांगे वाले जो है किस तरह से वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। जब रास्ते पे चलने की उनकी जगह नहीं मिलती है तो वो किस तरह से वहाँ से उनको हटाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।